नमस्कार। आज हमारा देश डायबिटीज़ की राजधानी बन चुका। आज शहरों में ही नहीं, गांव में भी घर घर के अंदर डायबिटीज़ के पेशेंट पाए जाते हैं। मैं भी 2015 में डायबिटीज़ की चपेट में आ गया था। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार इसके चंगुल से बाहर आया, मैं किस प्रकार स्वस्थ हुआ, मैंने क्या किया। यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको 2 सीक्रेट फार्मूले बताने वाला हूं, जिनकी सहायता से आप डायबिटीज ही नहीं किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार मुझे डायबिटीज हुई, उसको ठीक करने के लिए मैंने क्या क्या किया, कौन से फार्मूले अपनाए। उन फार्मूलों को अपनाकर आप भी अपनी डायबिटीज ही नहीं किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, बात है अप्रैल 2015 लास्ट वीक की कि मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। मेरा वजन रहा था। मैंने अपने आप को चेक करवाया। मुझे इसकी रिपोर्ट मिली 2 मई 2015 को सुबह, और रिपोर्ट देख करके ये पता चला कि मुझे शुगर हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर मेरी फास्टिंग जो शुगर थी वो थी 246, जबकि नॉर्मल फास्टिंग शुगर होनी चाहिए 70 से लेकर के 100 तक। इसकी रिपोर्ट की कॉपी मैंने इसके अंदर दिखाई है, आप ध्यान से देखिएगा। मैं अपनी रिपोर्टें लेकर के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपको काफ़ी समय से डायबिटीज़ है, आपने पहले समझ जाना चाहिए था। उन्होंने दवाइयाँ लिखी। तो मैंने उनसे पूछा क्या मैं योग प्राणायाम करके इसको ठीक कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस योग के चक्कर में आओगे तो मर जाओगे, अब आपको गोलियाँ खानी है, हो सकता है इंसुलिन भी लेना पड़ जाए। मैंने पूछा सर कितने दिन खानी है। तो उन्होंने भाई जब तक जिंदा रहना है उस समय तक आपको ये गोलियां खानी है। मैं वो ट्रीटमेंट लेकर के आ गया और मैंने निर्णय किया कि मैं 1 महीने तक ईमानदारी से सारी दवाइयां खाऊंगा, जो डॉक्टर ने बताया वो सारे काम करूंगा, एक्सरसाइज भी करूंगा, खाने पर भी कंट्रोल करूंगा, और मैंने अपना इलाज करना शुरू कर दिया। इसके साथ मैंने एक विशेष काम भी किया जिसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊँ। मैंने क्या चेंज किया। सबसे पहले मैंने चेंज किया मेरा ब्रेकफास्ट, नाश्ते में मैंने शुरू किया एक जूस, जिस जूस के अंदर था 1 खीरा, 1 करेला, 1 टमाटर, 7 पत्ते नीम के और 7 फूल सदाबहार के वाइट वाले। इन सब को एक मिक्सी में डाला, ग्राइंड किया, कपड़े में से छाना और सुबह सुबह खाली पेट उसको पी लिया। इसके 2 घंटे बाद तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। ये जूस पी के मैं बाहर घूमने के लिए निकल जाता था। मैंने मेरे खाने में भी परिवर्तन किया। खाने को मैंने 2 प्लेटों में डालना शुरू किया। 1 प्लेट में सलाद, जिसके अंदर खीरा, टमाटर, ककड़ी, जो भी मुझे खाना था सलाद के रूप में वो सारी चीजें रखता था, और दूसरी प्लेट में सामान्य खाना। पहले खानी है सलाद, पहले सलाद खाता था और उसके बाद खाना। खाने में भी कुछ चेंज किए गए। हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा शुरू किया। जो आटा था वो मिक्स आटा यूज करना शुरू किया गया, खाली गेहूं को बंद करके। इस प्रकार नाश्ते और खाने में मैंने परिवर्तन। फिर मैं बताना चाहता हूँ भाई, मैंने एक्सरसाइज क्या की। सबसे पहले तो वॉकिंग शुरू की, सुबह और शाम लगभग 1 घंटा लंबी दूरी तक वॉकिंग करते थे। ब्रिस्क वॉकिंग, तेज चलना। जब हमारा शरीर कुछ मेहनत करता है तो इसमें सुधार अपने आप होने लग जाते हैं। मैंने प्राणायाम और योग के लिए भी 1 घंटा लगाना शुरू किया। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, जिसके अंदर मैं सभी प्राणायाम करता था। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ध्यानात्मक प्राणायाम। लेकिन इसमें कपालभाति पर आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को लगाता था, क्योंकि कपालभाति वो प्राणायाम है जो हमारी पैनक्रियाज को रिएक्टिवेट कर सकता है। सभी आसन करता था, लेकिन मंडूक आसन को 20 बार सुबह और 20 बार शाम को करता था। और इसके साथ में पूर्ण रूप से परहेज मैंने किया। कोई मिठाई, कोई चीनी, कोई गुड़, कोई शक्कर, कोई कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी मैंने इस दौरान में प्रयोग नहीं किया। कई व्यक्ति सोचते हैं चीनी नहीं गुड़ खा लूंगा, ऐसा बहुत से व्यक्ति सोचते हैं, लेकिन बात वही है, मीठा नहीं खाना है। इन सभी बातों का परिणाम निकला कि 1 महीने में मेरे शुगर का लेवल कुछ डाउन होना शुरू हो। जब मई का महीना पूरा हो गया तो जून में मैंने निर्णय किया कि अब मैं एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं लूँगा,
अब मैं पतंजलि की मधुनाशिनी वटी लूंगा 2 सुबह 2 शाम को, और सारा रूटीन एज इट इज करूंगा जैसा मैंने मई में किया था। मैंने वैसे ही किया और इसका परिणाम मुझे जुलाई में मिल गया। जुलाई में मेरी शुगर का लेवल मेंटेन हो गया। इसके अंदर कौन सी विशेष बात मैंने की वो मैं इस भाग में आकर के आपको बताना चाहता हूँ। 2 मई को जो ही मैंने रिपोर्ट देखी थी, मैंने डायरी निकाल के उसमें लिखा था कि 2 जुलाई 2015 को मैं हेल्थ गार्ड के हलवे से नाश्ता करूंगा। इसी को टाइप करके इसके ऊपर एक हलवे का फोटो लगा करके मैंने मेरे विजन बोर्ड में लगा दिया था, जिसको मैं सुबह शाम दोपहर हर समय देखता था। और इसके द्वारा मैंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड को संदेश दिया कि इस बीमारी को ठीक कर। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। और ये भी सच्चाई है कि वो किसी भी बीमारी को पैदा भी कर सकता है। वो कैसे काम करता है ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ बाइक का। आपकी बाइक है, खराब हो गई, मिस्त्री के पास जाते हो, मिस्त्री उसको ठीक कर देता है। नहीं कर पाता तो आपको कहता है जी एजेंसी में ले जाइए। वो एजेंसी में ठीक हो जाती है। और वहाँ भी यदि वो ठीक ना कर पाए तो फिर कहाँ भेजते हैं? उस फैक्ट्री में जहाँ उसका निर्माण हुआ था, और वहाँ वो निश्चित रूप से ठीक हो जाती है। हमारा सबकॉन्शियस इसी ने हमारे सिस्टम को बनाया है, तो ये हमारे सिस्टम को हर हालत में ठीक कर सकता है। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हो। अब बात करता हूँ दूसरे फार्मूले की। मैंने बीमार होते ही अपने परिवारजनों को, वाइफ को, बेटे को, पुत्रवधू को एक जगह बिठाया और उनसे पूछा कि भाई क्या आप मुझे ठीक होता देखना चाहते हो? उन्होंने कहा यस, निश्चित रूप से। तो मैंने कहा आपको मेरा एक सहयोग करना होगा। उन्होंने पूछा क्या? मैंने बताया नंबर 1, आप मेरे से इस बारे में कभी बात नहीं करोगे कि शुगर का लेवल कितना है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। नंबर 2, किसी रिश्तेदार को, मित्र को, पड़ोसी को ये नहीं बताया जाएगा कि शुगर का लेवल बढ़ गया है, डायबिटीज हो गई है। यहाँ तक कि मैंने अपने बेटियों को भी ये सूचना नहीं देने दी, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उससे मिलने वाला जो भी आदमी आता है वो पूछता है क्या हुआ। उस व्यक्ति को बार बार रिपीट करना पड़ता है कि मेरी शुगर तो 240 हो गई है, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। और ये सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होना शुरू हो जाती हैं और वो बीमारी परमानेंट हो जाती है। बीमारी के बारे में बात नहीं करना अपने आप में एक बड़ा फार्मूला है। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने मेरी डायबिटीज़ को ठीक किया। अब मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, मेरी लेटेस्ट रिपोर्ट है, जिसके अंदर मेरी जो फास्टिंग शुगर है वो 86 और 87 है। इस प्रकार देखिए, नाश्ते को बदल के, खाने को बदल के, एक्सरसाइज करके, प्राणायाम करके, परहेज करके, विजन बोर्ड के ऊपर लगा करके, उसके बारे में बात ना करके मैंने डायबिटीज़ को ठीक किया। और इन्हीं तरीकों को अपना करके आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हो। मुझे आशा है कि आप को ये मेरी कहानी सुन करके कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैट बॉक्स में जा करके अपने विचार लिखिए। मुझे आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।